सबसे पहले तो भाई राम राम मेरे एलसी भाईजान ने जो सीपीएलओ भर्ती में लगे हैं। एक ऑडियो जो है वो 5.5 मिनट की है, वो वायरल हो रही है और उससे जो है काफ़ी सारे एलसी भाई टूट गए हैं। और यह चीज़ मैंने खूब देखने मिली है। मेरा एक महान जाबाज खिलाड़ी जो है वो भी जो है हताश हो रहा है थोड़ा, हाँ, तो उसके खातर स्पेशल वीडियो बनाऊँ हूँ भाई। और सारे एलसी भैया खातर भी है वीडियो, ठीक है। और सीपीएलओ भर्ती के हर भाई को ये वीडियो देखनी चाहिए और अपने हर ग्रुप में जो है इसको शेयर भी कर लेना भाई। 5.5 मिनट की वीडियो है ना, ऑडियो है। एक बार शुरू करते हैं इस ऑडियो को। हेलो, मैम एक जानकारी पूछ रहा था मैं। ये कुछ दिन पहले ग्रिड के तहत एक सीपीएलओ की वैकेंसी निकली थी मैम। तो उसके अंदर मैम सीपीएलओ की वैकेंसी निकाल के बीच में एलसीएलओ वाली कौन सी वैकेंसी डाल दी मैम, उनकी ज्वाइनिंग करवा रखी है। एलसीएलओ की वैकेंसी नहीं थी, जो सीपीएलओ जो हमने मेरिट में टॉप पे था तो सीपीएलओ बना दिया उससे। सबसे पहले बात तो आप ये नोट करो, जो भी हैं ये मैम, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इन्होंने कहा है कि एलसीएलओ की भर्ती नहीं थी, सीपीएलओ की भर्ती थी। इन्होंने साफ कहा है। आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आराम से सुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाले को एलसीएलओ, ताकि वो भी कुछ अगर ट्रांजैक्शन कर ले तो उसको भी मिल जाएगा। जो तो मैम यहाँ पे जो इस भाई का सवाल भी बढ़िया है और जो मैम का जवाब है वो तो भाई साहब काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि जो टॉप में आया वो सीपीएलओ लगा दिया और जो भाई बच गया वो एलसी लगा दिया, यानी कि उस पर रैम कर लिया कि भाई उसने भी कुछ मिल जाए वो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक एसआई पद के लिए अगर 3000 वैकेंसी आई हैं तो उसका जब पेपर होगा उसमें 1000 बालक तो जो है एसआई लाए जाओगे, बचे उड़े 1000 बालक जो हैं वो कांस्टेबल लगाए जाओगे और 1000 वैकेंसी खाली रहेंगी, ठीक है। आगे से ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो हरियाणा में लागू होगी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। एक 3000 पद जो हैं एसआई के अगर निकले हैं उसमें बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें से 1000 बच्चे एसआई लगाए जाएंगे। जो बच्चे जिन्होंने कम नंबर लिए हैं वो 1000 बच्चे जो हैं कांस्टेबल लगाए जाएंगे, जबकि भर्ती जो है एसआई की थी। और 1000 पद जो हैं वो खाली रहेंगे भाई, उसके ऊपर दोबारा से वैकेंसी निकाली जाएगी। मैम एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो सवाल आंसर सुन लो प्लीज पहले। ओके, मुझे पता है कि आप क्यों पूछ रहे हो। आप में से है कौन एलसीएलओ? ये देखिए, ये जिसने भी रिकॉर्डिंग बनाई है, जिसने भी भेजी है, जिसने भी ये बातचीत करी है, उसको खुद ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। उसके पास बैठा एक बंदा, 2-3 बंदे, वो उसको बता रहे हैं कि आप जो है एलसीएलओ है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो ये आपको जो है डिमोटिवेट करने के लिए बनाई गई होगी। हाँ, तो फिर पहले ये बताइए ना, तो ज्यादा क्योंकि सॉलिड पॉइंट यहाँ पे रखे नहीं गए। शक्ति रखिए प्लीज। ओके, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछना। अगर आपको एग्जाम लगाना तो दूसरी बात है, फिर आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मेरिट बनती है, ठीक है। तो जो मेरिट में टॉप पे था उसको सीपीएलओ का दे दिया, उससे जो नेक्स्ट था उसको हमने एलसीएलओ का दे दिया। जो एलसीएलओ है उसको भी ट्रांजैक्शन तो उसके लॉगिन में भी आएगी और सीपीएलओ को भी ट्रांजैक्शन आएगी। सीपीएलओ को सिर्फ एक पंचायत का काम एक्स्ट्रा मिलेगा 6000 वाला, बाकी दोनों का सेम होगा। और ट्रांजैक्शन के लिए हम सीपीएलओ को भी और एलसीएलओ को भी पर ट्रांजैक्शन के 30 रुपए के हिसाब से पे करेंगे। मैम एक चीज हो रहा है, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सीपीएलओ की फिक्स सैलरी की जाएगी, एलसीएलओ का कुछ नहीं होगा। तो भैया देखो, इस भाई ने कहा है कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सीपीएलओ की तो फिक्स सैलरी करी जाओगी और एलसीएलओ का कुछ नहीं करा जाएगा, यानी कि एलसी ने कुछ नहीं करवाएंगे एलसी का। तो कहीं पर भी किसी भी भाई के पास, किसी भी नेता के पास या किसी भी अधिकारी के पास कोई भी एक प्रूफ दिखा दो लिखित में कि भाई एलसीएलओ की फिक्स सैलरी करी जाओगी और एलसी की कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी दिखा दो। ये सिर्फ आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए जो है ये चीज़ कही जा रही है। आप मेरिट में नहीं हो ना, ऐसी बात नहीं है। ये भाई जो है काफ़ी पॉइंट भी अच्छे रख रहा है। आप पूरी जो है ऑडियो सुनने आराम से सुन लेना। तो मैम अगर मेरिट में नहीं है तो आपको ये चीज देने की क्या जरूरत है, ये बताओ। बिल्कुल, इस भाई की बिल्कुल जायज बात है।
अगर कोई भी भर्ती होती है, इन्होंने खुद कहा यह बात कही है कि भर्ती CPLO की है, ठीक है, तो CPLO ही लगाओ, बाकी अगर फेल सीधा फेल, कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगर आपको लगाने हैं तो CPLO लगाओ, बात खत्म। नहीं करी है, आपको नहीं करना तो मत करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई जबरदस्ती थोड़ा आपको पकड़ के हम आपके घर से लेके आ रहे कि नहीं आप काम करो ही करो, आप मत ज्वाइन करो। हमने उसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे रख सकते हो कि हम आपको जबरदस्ती लेके नहीं आए हैं, ठीक है। इस बात पे मैं कहना चाहूँगा, इस भाई के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर ये वास्तव में ही सोफिया मैम है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है ये, ठीक है। बार बार जो है काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा भी मुझे ये पता चला है कि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, आपके BDO ऑफिस में बैठते हैं या ADC ऑफिस में बैठते हैं, या फिर आपके जो जिन लोगों से आप मिले हो, उन्होंने भी सिर्फ यही बात कही है कि आप इसको छोड़ सकते हो, आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सीधी धमकी जो है वो बच्चों को दी जा रही है। तो आपको हम पकड़ के नहीं लेके आए, ठीक है। आप ये बताओ, कोई डिपार्टमेंट एक विज्ञापन देता है, भर्ती का विज्ञापन निकालता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई ऐसे ऐसे वैकेंसी है, तो क्या ये इनविटेशन नहीं है? क्या ये एक बुलावा नहीं है? दूसरा, उस डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी, एक कोऑर्डिनेटर यानी कि सतीश खोला जी, जो अपने इंटरव्यू में एक बयान देते हैं कि अपने इंटरव्यू के दौरान जो बताते हैं कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक एक CPLO बैठाने वाले हैं, वो उसका जो है हमने भर्ती विज्ञापन जारी कर लिया है, हमने जो है एक टेस्ट ले लिया है, अब हम उसका दूसरा टेस्ट भी लेंगे, अब उसका इंटरव्यू भी लेंगे, और उसको जो है एक एक ग्राम पंचायत में जो है अपने सिस्टम देकर उनको बेसिक सैलरी के अंदर जो है बैठाएंगे। क्या ये इन्विटेशन नहीं है? आप किस हक से कह सकते हो कि आपने हमें नहीं बुलाया? किस हक से आप कह सकते हो? आपने हमारे 2-2 एग्जाम लिए हैं, आपने हमारे लिए एक विज्ञापन जारी किया था, आपने हमारे जेब से 1000 रुपये लिए हैं। किस हक से आप ये कह सकते हो कि हमने जो है आपको इनविटेशन नहीं दिया? आपने हमें बुलाया है, हमारा फिजिकल लिया है, हमारा टेस्ट लिया है, हमारी काबिलियत परखी है, हमने उस काबिलियत पर हम खरे उतरे हैं, तब हम आपकी भर्ती के अंदर लगे हैं। आप कैसे बोल सकते हो ये बात? कैसे कह सकते हो? कैसे आप एक SI की पोस्ट के ऊपर कांस्टेबल लगा सकते हो? कैसे एक CPLO पोस्ट के ऊपर आप LC दे सकते हो? ये तो दिमाग खराब करने वाली बात हो गई भाई, सीधी सीधी। अभी जो है आगे भी है, काफी सारी चीजें हैं, आप जो है आराम से बारीकी से बैठ के सुनो। कई बार क्या होता है भाई, इन चीजों पर गुस्सा भी आता है। कवर कर रखा है ना, उसके अंदर आप CPLO में देते हैं, आपने पास कर रखा है, मेरिट के अंदर दे रखा है। ये भाई जो है कितना भी गलत हो सकता है, ये रिकॉर्डिंग फेक हो सकता है ये भाई भी गलत हो, लेकिन इस भाई ने कुछ पॉइंट तो ऐसे रखे हैं जो बच्चे घर पे चुपचाप बैठे हैं ना, कि महीने में 200 आएंगे तो भी ठीक है, 300 आएंगे तो भी ठीक से, उन भाइयों से ये भाई कहीं बेटर है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के इस भाई के लिए मैं कहूँगा आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें, ठीक है। आप लोगों से, आप जो घर पे दुबक के बैठे हो ना, उनसे ये भी ठीक है, अगर ये गलत है तो भी ये ठीक है। कम से कम इस भाई ने कोशिश तो की है, आवाज़ तो उठाई है, चाहिए आपको गलत मोटिवेट करने के लिए उठाई हो, सही मोटिवेट करने के लिए उठाई हो, इस बात का मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप चुप बैठे हो। ये भाई जो है इसने रिकॉर्डिंग बनाई है, कुछ भी किया हो, गलत बनाई है सही बनाई है, वो आप देख लेना। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को समझाना। एक सीट है, एक आदमी के 90 नंबर है, एक के 50 है, तो मैं तो 90 वाली कोई करेंगे ना। क्यों इन्होंने कहा कि एक के 90 है, एक के 50 हैं, ठीक है। या तो आप एक फिक्स क्राइटेरिया रखो, आपने रखा भी है इसके लिए, आपने मेरिट बेस पे रखा है, आपने कहा है कि 40 से ऊपर वाले सभी पास हैं, सभी मेरिट लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। आपके कोऑर्डिनेटर ने कहा है जो खुद को ये कहता है कि आप मेरे पास आ गए, आपको अब कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्रेडिट के अंदर फैमिली आईडी के अंदर कोई भी दिक्कत है, आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उस शख्स ने ये कहा था एक वीडियो के दौरान कि अगर कोई बच्चा वहां पे फेल हो जाता है तो हम जो है उसको दूसरी जगह लोड कर देंगे, हमें तो टैलेंटेड बंदे चाहिए हैं, हमने क्वालिफाई किया है तो हमें दूसरी जगह लोड करो। इतने ही तो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, इतनी जगह खाली पड़ी हैं, वहां पे लोड करो, दिक्कत क्या है? क्यों लोड नहीं कर रहे? क्यों बार बार बच रहे हो आप? नहीं, वो बात तो ठीक है मैम,
तो प्रॉब्लम क्या है? आप एक चीज बताइए, LCLO आपने उसी गांव में क्यों नहीं दिया? फिर उसके अंदर CPLO था, हमने तो उसके अंदर दिया हुआ है। ये देखिए, इन्होंने कहा है, ये एक बताया जा रहा है कि सोफिया दैया है करके, कोई IS करके है, और ये इसको भाई साहब करके संबोधित कर रही है। ठीक है, कोई भी A ग्रेड का अफसर, इतना समझदार अफसर, किसी को भाई साहब कैसे बोलेगा यार? ये बताओ आप। जी, आपने एग्जाम कैसे क्लियर किया? आपको समझ नहीं आ रही है बात? एक जगह जब एक सीट है तो एक ही देंगे ना। तो दूसरे जिस गांव में सीट नहीं थी उसके अंदर तो दो को, आप इसी को ये बताओ कि दो मांग कौन रहा है? ये आप एक ही गांव में एक ही तो मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस के गांव में कोई नहीं है, वहाँ पे कोई LC नहीं है, कोई CPLO नहीं है, तो हमें वहाँ पे सीट दो। हमने टेस्ट क्वालिफाई किया है। हमने ये थोड़ी ना कहा कि हम एक गांव के अंदर 2 CPLO बैठेंगे। और अगर बैठते भी हैं, कोई बड़ा गांव है हमारे आसपास, बावड़ा गांव है, बावड़ा गांव बड़ा है हुआ है, और इस तरह के काफ़ी सारे ग्राम पंचायत हैं जो इतनी बड़ी हैं कि एक CPLO बैठकर वहाँ पे काम नहीं कर सकता। वहाँ पे 2 CPLO बैठाओ, 3 बैठाओ, बहुत बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है हरियाणा के अंदर। आप CPLO बना के भेज सकते हैं। ऐसे ऐसे ग्राम पंचायत हैं, उसको एक ब्लॉक घोषित कर सकते हो आप, है ना मैम? हमने पेपर तो पास आउट किया हुआ है, उसके अंदर LCLO देने आके देखिए ऐसा है कि आपको नौकरी देने के लिए हमने काम नहीं निकाला, हमने काम करने के लिए नौकरी दी है। ठीक है, ये तो सभी निकालते हैं। हमारा दोबारा निकलेगी, हमारी दोबारा है मैम। अगर कर लेना एक बात बताइए मैम, नहीं दोबारा क्यों कर लें ये बताओ ना। एक बार एग्जाम ले लिया आपने, क्वालिफाई कर लिया, सारी चीज़ हो गई है, अब दोबारा से क्यों निकाल रहे हो? इसी के अंदर लगे रहेंगे। जिस तरह CET का लिया है, दोबारा से फिर फार्म भरो, दोबारा से फिर फार्म भरो, दोबारा से फिर फार्म भरो। पिछले 5-10 साल से बच्चे ये फार्म ही भर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? अभी आज फिर दोबारा से फार्म भर रहे हैं, पिछले 5 साल से फार्म भर रहे हैं। इसी तरह मेरे लगाए रखो। जहाँ से जिसने क्लियर किया हम उसी का करेंगे। आप तो कह रहे हो मेरे को दे दो नौकरी दूसरे जगह की, वहाँ के 10 और खड़े हो जाएंगे, उनको कैसे देंगे फिर हम? नहीं, 10 और खड़े हो जाएंगे, ये जो भी मैम है इन्होंने कहा कि 10 और खड़े हो जाएंगे। आप मेरे को ये बता दो कि कोई भी पोस्ट है उसमें जो फार्म अप्लाई करेगा उसी को नौकरी दोगे? एक गांव है, उस गांव के अंदर से अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो आप उस कैसे नौकरी दे दोगे उसको? बाद में वो आके चाहे पूरा गांव खड़ा हो जाए, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? जब उस गांव के किसी भी पर्सन ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आपने अटैचमेंट जारी किया था, तो आपने अटैचमेंट के अंदर जिन बच्चों ने फार्म भरा है, जिन बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है, उन्हीं का हक है उस नौकरी के ऊपर। आप कैसे कह सकते हो कि 10 बंदे बाद में खड़े होंगे? बाद का क्या लेना देना है? वो उन बच्चों को सोचने चाहिए, वो उन ग्रामवासियों को सोचने चाहिए कि अटैचमेंट आई है, हमें फार्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, जिन बच्चों ने किया है उनको तो वहां पे नौकरी। अब ये थोड़ी ना है कि दिल्ली की नौकरी लगी है तो दिल्ली के बच्चे वहां पे फार्म अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या अदर स्टेट के बच्चे वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? ये भी बकवास बात है आपकी। अभी जो है और आगे सुन लो। वहाँ पे कोई भी CPLO वगैरह कोई भी नहीं है मैम। ये इस भाई की बिल्कुल जायज बात है, वहां पे कोई भी CPLO नहीं है। और आपने खुद कहा था कि हम सिर्फ मेरिट वाले बच्चों को लेंगे, हमने मेरिट ली है, हमें वहां पे भेजो। अरे भाई कोई भी नहीं है तो आप जैसे LCLO भी तो बहुत सारे हैं, वो सब कहेंगे हमें वो वाली दे दो। क्या कितने LCLO हैं? जितने विलेज खाली उतने LCLO हैं। और ऐसी काफी ग्राम पंचायत हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत हैं, वहां पे 2 CPLO एडजस्ट हो सकते हैं। डिसाइड करेंगे हम किसको दें? आप थोड़ा लॉजिक देखो, सरकार इससे नहीं करती ना। मैं वही बात है, तो पहले आएगा वो पहले आएगा, जिसने पहले उस गांव के लिए अप्लाई किया उसने CPLO भेजो ना। और इनकी सरकार का तो नारा भी यही है कि पहले आओ पहले पाओ। कोई भी स्कीम निकालते हैं, फ्री गैस सिलेंडर लगा लो, फ्री चूल्हा लगा लो, कुछ भी फ्री लगा लो, सोलर फ्री लगा लो, कुछ भी फ्री लगा लो, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है भैया। CET में भी कहाँ अप्लाई किया आपने? तो अप्लाई किया हमने अप्लाई नहीं किया, आपने नहीं अभी LCLO बना के भेजा है। ये सब बातें आप जिरह करते रहिए। इसको अगर आप करना है आके मिलके बात कर लेना से, ठीक है? तो ये तो आप
ये देखिए, भर्ती किस डिपार्टमेंट की है, सैलरी किसको प्रोवाइड करवानी है, काम कौन प्रोवाइड करवा रहा है, और बात किससे करें, हमारे एडीसी से। समझो आप इन चीज़ों को। क्या एडीसी आपको सैलरी प्रोवाइड करवा देगा? अपनी जेब से देगा क्या? डिपार्टमेंट देगा सैलरी। भर्ती विज्ञापन जिसने किया उससे से बात करेंगे, और किससे बात करेंगे? उसी से भाई बात कर रहा है। आपको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हम चाहते तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं। ये देखिए, अभी ये कुछ देर पहले कह रहे थे कि हमने आपको बुलाया नहीं, हमने आपको पकड़ के नहीं रखा, आप छोड़ दो इसको, हमने नहीं कहा। लेकिन अब ये कह रही है कि हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी। मतलब ये साफ तौर पे स्टार्टिंग से एंड तक पता नहीं क्या ये खुद क्या बोल रही है, आपको क्या बताएगी, मुझे तो समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में इन्हें कहा था कि आपको पकड़ के नहीं रखा है, हमने आपको नहीं बुलाया। अब ये कह रही है कि हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी। ये खुद अपनी बात पे नहीं है भाई, तो आप इस बात से क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो भाई? हमने मेरिट में नहीं है, ऊपर फर्स्ट नहीं है, उनको भी हम कुछ अपॉर्चुनिटी दे दें, इसलिए हमने दी। अब आप लोग ये चढ़ रहे हो कि भाई, ये देखिए, ये कह रही है कि आप लोग ये चढ़ रहे हो। मतलब इतना भद्दा शब्द कोई अधिकारी तो नहीं बोल सकता, और खास करके लेडीज। जेंट्स की तो मैं एक बार मान भी लेता कि हो सकता है, क्योंकि अभी जो भाई थोड़ी देर पहले मैं भी गर्म हो गया था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। तो जेंट्स का तो हो सकता है भाई एक बार गुस्सा पारा गर्म हो जाया करे, लेकिन ये लेडीज है, लेडीज कह रही है कि आप तो चढ़ रहे हो। समझ रहे हो? ये भाषा एक ए ग्रेड के अफसर की तो हो नहीं सकती, एक अधिकारी की नहीं हो सकती। हमें तो मेरिट में हो चाहे ना हो, लेकिन हमें दूसरा ही दो, वो हमारे बस का नहीं है ना। अगर मेरिट में जो आता जाएगा लेट से आपका। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट के अंदर है, इनके बस का नहीं है सैलरी प्रोवाइड कराना, लेकिन ये कह रही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है ना उससे बात करो, वो प्रोवाइड करवा देगा आपको सैलरी, आप उससे बात करो। ये कौन सी तुकबंदी वाली बात है, बताओ आप। नंबर 2 हो, वहाँ का सीपीएलओ चला जाता है, तब आपको मिल जाएगा। मैम कैंप के लिए नहीं, आपने एलसीएलओ बना के भेजे, कैंप के लिए भेजते हैं, उसके अंदर कैंप का भी कुछ अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पे बात आ गई अब कैंप की, तो कैंप के बारे में बता दूं। कैंप के अंदर आप जितनी भी एंट्री कर रहे हो ना, उस एंट्री की प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाकी स्पेशल कैंप का आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी कि सुबह से शाम तक वहाँ पर आप पागलों की तरह लगे रहते हो। कैंप के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए कि भाई 10 दिन स्पेशल कैंप लगेगा, उस स्पेशल कैंप में पर डे आपको 1000, 2000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये दिहाड़ी के हिसाब तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस आपकी एंट्री अलग से होगी। कैंप का वास्तविक प्रावधान तो ये होना चाहिए भाई कि 1000 रुपये पर डे फिक्स है आपका कैंप के दौरान, और आप जितनी भी एंट्री करोगे वो आपकी एक्स्ट्रा रहेंगी, ताकि कैंप का एक अलग से प्रभाव पड़े। ये एंट्री तो हम घर बैठ के भी कर रहे हैं या किसी अन्य जगह पे जाके कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, एंट्री तो हम कर ही रहे हैं। तो कैंप लगाने का क्या बेनिफिट है? कैंप में कौन सा विशेष आप काम कर रहे हो? तो कैंप लगवाते हो तो उसके विशेष तौर पे दो भाई, ठीक है। और कुल मिला के भाई बात भाई की जायज़ है, ये बिया गलत वे में थी सही वे में थी, वह चीज़ आप डिसाइड कर लो। कम से कम इस भाई ने अपनी तरफ से कोशिश करी है, और हम जो बेजुबान हो घर में बैठे सो और फिर में लाग रहे हो जूते की छान को दागत थार तो ये भाई गना बढ़िया है, ठीक है। इस भाई ने एक बार मैं सलूट कहूँगा कि कम से कम इन फद्दू भाइया तो प्रथम गणे बढ़िया हो भाई, ठीक है। सारे भाइयों ने राम राम कर ले बंद, बंद कर ले बंद कर ले भाई।